ये तो हम सभी को पता है, ह्यूमन बींग्स सबसे ज्यादा स्मार्ट है पूरी यूनिवर्स में। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि हम मिनटों में एक लैंग्वेज सीख लें? क्या ये पॉसिबल है कि एक जबरदस्त आर्ट हम सेकंड में कर लें? क्या ये पॉसिबल है कि हम पूरे कंट्री पे राज करना शुरू कर दें? क्या ये पॉसिबल है कि हम मल्टी बिलियनर कंपनी ओवरनाइट क्रिएट कर लें? क्यों नहीं कर सकते? क्या रीजंस हो सकता है? क्या चीज हमें होल्ड कर रखा है? खाना होल्ड कर रखा है, सिचुएशन होल्ड कर रखा है। अगर इस पर हम नजर डालेंगे तो हमें सिर्फ एक ही चीज होल्ड कर रखी होगी, हमारी ब्रेन की कैपेसिटी। तो क्वेश्चन यहां पर आता है, क्या ह्यूमन बीइंग्स अपने कंप्लीट ब्रेन को यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं? देखिए, अगर हम इस टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे, हम ये टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में कि क्या होगा अगर ह्यूमन बीइंग्स ने 100% अपने ब्रेन को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया और वह हम लिमिटलेस हो जाएंगे। समझने की कोशिश करते हैं ब्रेन के स्ट्रक्चर को। ये जो हमारा ब्रेन है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में बना है। सदियों पर इस पर रिसर्च चल रहा है और अभी भी चल रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम रिसर्च को एज ए गलत इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचता है और हम गलत चीजें समझने लगते हैं। बहुत ही कॉमन सा मिथ है कि जिसका ब्रेन सबसे बड़ा होगा वो उतना ज्यादा बुद्धिमान होगा, समझदार होगा। अगर ऐसे देखेंगे तो अगर व्हेल और ये ह्यूमंस का अगर ब्रेन कंपेयर करें तो व्हेल मछली का ब्रेन तो सबसे बड़ा होगा, उसे तो सबसे ज्यादा समझदार होना चाहिए। लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा समझदार कौन है? वो है ह्यूमन बीइंग्स। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हमारा ब्रेन साइज भी मैटर नहीं करता है। हमारा ब्रेन बॉडी के प्रोपोर्शन से रिलेट होता है। हमारा बॉडी छोटा है तो ब्रेन हमारा छोटा है, एज सिंपल एज दैट। तो जो हमारा ब्रेन डिजाइन हो रखा है, अगर वो समझने की कोशिश करोगे, वो इस तरह से डिजाइन हो रखा है कि ह्यूमन बीइंग सरवाइव कर सके और सक्सीड कर सके। क्या होगा अगर हम अपने ब्रेन की कैपेसिटी को 100% इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे? तो ये जो यूबिक पजल्स है, हम उसे मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। ये जो चेस होता है, कोई भी स्मार्ट पीपल को हम 2 चाल में ही हरा सकते हैं। तो ये सब तो छोटी छोटी चीजें हो गई। और भी क्या बड़ा चैलेंज हो सकता है? इन द फील्ड ऑफ आर्ट, इन द फील्ड ऑफ साइंस, कोई भी ऐसी चीज हमारे लिए फिर कोई मायने नहीं रखेगी, क्योंकि हमारा ब्रेन लिमिटलेस हो चुका होगा। बट साथ ही साथ क्या होगा हमारे कंप्लीट बॉडी का? अगर हमारा ब्रेन पेटेंट में, हमारा ब्रेन इन्वेंशन में फुल एनर्जी लग जाए तो जो हम ब्रीथ करते हैं, जो हम खाना डाइजेस्ट करते हैं, जो हमारा हार्ट पंप करता है, जो हमारे ब्लड फ्लो में होता है, उसका क्या होगा? वो भी तो ब्रेन से ही जुड़ा है, करेक्ट? उसमें भी तो ब्रेन का इस्तेमाल ही हो रहा है। तो ये चीज भी हमें समझना होगा। तो बेसिकली जो हमारा ब्रेन डिजाइन हो रखा है वो सर्वाइवल, ह्यूमन सर्वाइवल के हिसाब से ही डिजाइन हो रखा है। अगर हम अपने ब्रेन के 100% कैपेसिटी को एक्सेस तो कर लेंगे, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रेन का डिजाइन ही कुछ ऐसा हो रखा है। जो भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारा जो कंप्लीट बॉडी है, उसमें भी हमारा ब्रेन का इस्तेमाल होता है। तो अगेन जो 10% यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन का जो ये मिथ है, बेसिकली ये लोगों में कंफ्यूजन पैदा हुआ है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं ये कंफ्यूजन कहां से आया। तो अगर हम ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे ब्रेन में 10% ऑफ न्यूरॉन्स है और 90% ऑफ ग्लियल सेल्स है। तो इसी से ये कंफ्यूजन पैदा हुआ और लोग बोलने लगे 10% ही लोग ह्यूमन ब्रेन यूटिलाइज करते हैं। बेसिकली जो न्यूरॉन्स का काम होता है वो हमारे ब्रेन के डिफरेंट फंक्शंस को, प्रोसेस को और लर्निंग को उसमें यूटिलाइज होता है। और ये जो ग्लियल सेल्स का काम होता है, ये हमारे न्यूरॉन्स को इंसुलेशन और सपोर्ट देता है। तो इससे ये पता चलता है जो ह्यूमन ब्रेन है वो सभी का एक जैसा होता है। इवन अल्बर्ट आइंस्टीन का ब्रेन भी आपके जैसा ही है डिजाइन, उनमें भी 10% ऑफ न्यूरॉन और 90% ऑफ ग्लियल सेल्स ही है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि हम स्मार्ट कैसे बने? तो बेसिकली हमको ये समझना होगा कि ब्रेन को भी हमें एज ए मसल ट्रीट करना होगा। जिस तरह आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, आपको भी अपना ब्रेन का एक्सरसाइज करना पड़ेगा स्मार्ट होने के लिए, स्मार्ट लोगों की तरह काम करने के लिए।
तो क्या हो सकता है वो तरीका? आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप एक हेल्दी डाइट फॉलो कर सकते हैं, आप एक बिग चैलेंज लेने के लिए तैयार रह सकते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से उठिए, आप अपने ब्रेन को ट्रेन कीजिए, आप एक प्रॉपर स्लीप लीजिए। तो ये सब सारी चीजें हमारे ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो होप आपको आज पता चला होगा कि ये जो मिथ है 10% ऑफ द ब्रेन यूसेज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये कंप्लीटली गलत है। बेसिकली हम अपने ब्रेन को प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज आप इसको थम्स अप कीजिए, मेरे चैनल को चेकआउट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को पसंद करोगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर से मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लाते रहूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।